तीन दोस्त भोपाल शहर से मोहनपुर गांव कहानी के डॉक्यूमेंट बनाने आते हैं। अरे कंडक्टर साहब, मोहनपुर गांव पहुंचने में तो शाम हो गई। सच में रास्ता बहुत लंबा था और थकावट भी हो गई। तभी अंकित ने कहा, अरे भाई, ये कच्ची सड़क और खटारा, बस मैं तो सोच ही रहा था कि मोहनपुर गांव आए और मैं इस बस से उतारूं, मेरी तो हालत खराब हो गई। यहाँ जो लोग रहता है वह खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन तुम लोग यहाँ पता नहीं क्यों आए हो। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो लेखक हैं, अलग अलग गांव और शहर में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। वैसे भी यह डर वाली बातें तो सिर्फ कहानी में होती है। तुम चिंता मत करो, कुछ भी डरने वाली वैसे चीज नहीं होती है। तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा छोड़ो, मैं चलता हूँ, यहाँ रहना आसान नहीं है। यह बोलकर वह बस वाला अंधेरे होने के डर से चला जाता है। वह तीन दोस्त गांव की तरफ बढ़े। जब गांव में दाखिल हुए तो गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगे, जैसे कोई मेहमान आने से खुशी से ज्यादा डर हो गया। तभी अंकित ने कहा, वह चंचल देखो, ये जगह कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसा कि किताबी दुनिया में हम तीनों आ गए हैं। मोहनपुर नाम ही कितना सुंदर है। मुझे लगता है यहाँ की कहानी बहुत अलग होगी। घर जाकर मैं इस पर हो सके तो वीडियो भी बनाऊंगा। तू कहानी की डॉक्यूमेंट बना लेना। अंकित, बिना तुझे तो हर जगह कहानियां ही दिखती है, लेकिन यह गांव मोहनपुर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा देखना। या गांव वाले हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और यह जंगल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात को कुछ हुआ तो मैं तो कहता हूं वापस चलते हैं। तभी चंचल ने हल्की आवाज में कहा, अंकित, तू हर बार डरने लगता है। रोहित, मैं तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था ना, इस गांव के बारे में कुछ रिसर्च किया था। यहाँ का वह पुराना शीश महल, वह कोई साधारण महल नहीं है। लोग कहते हैं वहां एक सदियों पुराना रहस्यमय दर्पण है। चंचल, अब तू भी शुरू हो गया। दर्पण दर्पण की कहानी। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतना डरोगे। मैं तो बस यहाँ पर लोग कथा सुनने आया था। अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं भोपाल जाकर इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तो पूरा गांव घूमने हैं। चलो गांव की ओर चलते हैं। कोई मिलेगा तो उसे महल का रास्ता पूछ लेंगे। रोहित, तुझे मजा लग रहा है, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रही है। चल वापस चलते हैं। बस का कंडक्टर भी बोल रहा था कि यहाँ ज्यादा देर मत रुकना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलना यार, वापस चलते हैं। तभी चंचल ने हल्की आवाज में कहा, अरे अंकित, तू इतना का ही रहा है तो सुबह होते ही यहाँ से भोपाल के लिए निकल जाएंगे। लेकिन अब इतना दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना शीश महल घूम ले। और हाँ, यहाँ हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैंने कुछ रिसर्च किया था। यहाँ सैकड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। जो गलत हो गया उसे दर्पण का यज्ञ से कोई ना कोई तो ताल्लुक है। गांव के लोग कहते हैं वह दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, वह कुछ और भी दिखता है। चंचल, अब तू भी शुरू हो गया। दर्पण दर्पण की कहानी। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतना डरोगे। मैं तो बस यहाँ पर लोग कथा सुनने आया था। अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं भोपाल जाकर इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तो पूरा गांव घूमने हैं। चलो गांव की ओर चलते हैं। कोई मिलेगा तो उसे महल का रास्ता पूछ लेंगे। अंकित के चेहरे पर साफ डर नजर आ रही थी। तभी सामने पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग आदमी दिखते हैं। नमस्ते चाचा, हम भोपाल शहर से आए हैं। गांव के कुछ कहानियां सुनने आए हैं। सुना है यहाँ एक महल है, उसमें कुछ सात खास चीज है। वह कहाँ है? अगर आप सबको पता हो तो हमें रास्ता बता दीजिए। अरे बेटा, तुम शहर वालों को क्या पता इस गांव की बातें। वह महल, उसकी बात छोड़ दो और यहाँ कुछ रहने का ठिकाना ढूंढ लो और तुम लोगों से जितनी जल्दी हो सके अपनी कहानी लेकर वापस लौट जाओ। अरे काका, हम तो इस गांव को एक्सप्लोर करने आए हैं, कुछ कहानी सुनाने आए हैं। लेकिन उसे महल में ऐसा क्या है जो आप लोग हमें बताने से डर रहे हैं? कोई पुरानी कहानी है क्या? कहानी? हाँ, कहानी ही समझो, पर वह सुनने की नहीं, देखने की है। वह वर्षों पुराना दर्पण, वह कोई साधारण शीशा नहीं है बेटा। जो उसे दर्पण में देखा है वह अपने पास कुछ लेकर जाता है और कुछ देना भी पड़ता है। मैं तुम्हें पहले ही कहा था ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। चल छोड़, वापस चलते हैं। क्या का, आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं बताते? हम बस जानना चाहते हैं।
अगर उसे रहस्य में दर्पण की कोई कहानी है तो हमें बताइए, क्या हुआ था? यहाँ कोई व्हाट्सएप पुरानी घटना? तुम्हें कहानी सुनना है ना तो सुनो। सैकड़ों साल पहले की बात है। इस गांव में एक महायज्ञ हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि समय को अपने वश में कर ले। वह दर्पण यज्ञ का हिस्सा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। वह दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखता बेटा, वह तेरे अंदर का सच दिखाता है। और फन जो सच देख लेता है वह कभी दुनिया देखने के लायक नहीं रहता। रोहित ने कहा। या तब तो आपको उसे महल तक जाने का रास्ता बताना ही पड़ेगा। हम लोग वादा करते हैं कि वहां कुछ बिगड़ेंगे नहीं। नादान हो तुम लोग, लेकिन जो महल उसे जंगल के पीछे है। लेकिन हाँ, ज्यादा देर उसे दर्पण में मत देखना, वरना जो आएगा वह तुम्हारा नहीं होगा। टाना कहते हैं बाबा। और वह तीन दोस्त जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। रोहित, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अंधेरी रातें और झाड़ियां, सब कुछ जैसे लग रहा है कि हमें खा जाएगा। अरे अंकित, तू तो हर चीज से ही डरता है। ये बस जंगल है और हम बस महल की ओर जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। तू इतना सोचता क्यों है? मैं तो बस वह दर्पण देखना चाहता हूं। अगर कुछ यूनिक मिला तो घर जाकर इस पर वीडियो बनाऊंगा। रोहित, तुझे तो हर जगह बस स्टोरी और कहानी ही दिखती है। अगर रास्ते में कुछ हमें हो गया, तो भूत ही आ गया, तो या जंगली जानवर, मुझे तो यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। चल वापस लौट चलते हैं। रोहित, अंकित शायद सही कह रहा है। हमें सावधान रहना चाहिए। अगर वह दर्पण समय से सचमुच जुड़ा है तो यह कोई मजाक नहीं है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है और किताबों में पढ़ा है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं वह इंसान की आत्माओं से खेल सकती है। कुछ दूर चलने के बाद वह महल तक पहुंच जाते हैं। फिर तीन ऑन महल के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह तीनों दर्पण वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। पहुंचकर रोहित ने कहा। अरे अंकित और चंचल, देखो ये कितना यूनिक है और बहुत पुराना, लेकिन इसमें कुछ तो है, जैसे मुझे बुला रहा हो। रोहित, तू पास मत जा। मुझे तो यह दर्पण ही देखकर डर लग रहा है। तूने सुना नहीं काका ने क्या कहा? इसमें मत देखना। रोहित, अंकित सही कह रहा है। यह कोई साधारण शीशा नहीं है। देख, इसकी नकाशियां, यह वही प्रतीक है जो बाहर थे। और यह धूल, इतने सालों बाद भी यह दर्पण एकदम नए जैसा क्यों लग रहा है? चंचल, तू ज्यादा सोच रहा है। मैं बस इसे करीब से देखना चाहता हूं। अगर यह इतना खास है तो मैं घर जाकर इस पर वीडियो बनाऊंगा। सच कितना अच्छा होगा और मिलियंस में व्यूज आएंगे। अंकित, अब बस भी कर। यह ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। यह जगह, यह महल और यह दर्पण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी मैं तुम लोगों को यही सलाह दूंगा कि वापस चलते हैं। रोहित ने आईने की तरफ देखा। ये क्या था? अंकित, चंचल, तुमने देखा? वह मेरा चेहरा, वह मैं नहीं था। रोहित, मैं तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि यह शिक्षा ठीक नहीं है। चल जल्दी चल, यहां से निकलते हैं। वह तीनों महल से भागकर गांव की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर जंगल में दौड़ लगाने के बाद वह गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर वह गांव धर्मशाला की ओर जाते हैं। धर्मशाला के अंदर जाते हैं। वहां एक बूढ़ी दादी दिखती है जो धर्मशाला की मुखिया भी थी। दादी, क्या हमें एक रात के लिए यहाँ रुकने सकते हैं? गांव में काका ने कहा था कि मेहमान इधर ही रुकते हैं। हाँ हाँ, यह मेहमानों के लिए ही तो बना है। इस गांव की दीवारें भी कुछ ना कुछ कहती हैं। बाहर रुकना ठीक नहीं है। रात को तुम तीनों बिल्कुल बाहर मत निकालना। वह तीनों कमरे की ओर जाने लगते हैं। रोहित, मैं तुम्हें कितनी देर से समझा रहा था कि यह जगह रुकने लायक नहीं है और यहां नहीं चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात मानी। कहाँ हम सुबह होते ही भोपाल के लिए निकल जाएंगे। मुझे नहीं लिखते कोई कहानी, डॉक्यूमेंट्री जान बचेगी तो ऐसी कहानी बहुत लिख लूंगा। हाँ रोहित, अंकित सही कह रहा है। वह महल कुछ अजीब था। गांव के लोग भी अजीब हैं। जैसे मानो ये लोग अपने काबू में नहीं, इनका कोई वश में कर लिया हो। हाँ चंचल, अब मुझे भी यकीन होने लगा है कि हमने इस गांव में आकर गलती की और उसे महल के दर्पण में मेरी तरह दिखने वाली परछाई, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। मैं तो यह भूल भी नहीं पा रहा। अच्छा छोड़ो, अब हम क्या कर सकते हैं?
हम तीनों आज रात सोएंगे नहीं। मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आ रही, और यह सब बात सोचकर शायद आए भी ना। मैं तो सोच रहा हूं कि कब सुबह हो और मैं यहां से अपने शहर भोपाल के लिए निकालूं। हे भगवान, हम कैसे संकट में पड़ गए, हमारी रक्षा करना। रोहित खिड़की के बाहर देखा है उसे। खिड़की के बाहर एक लाल रंग का कंकाल खड़ा दिखता है, जो उनकी तरफ एकदम खामोश होकर टुकुर टुकुर देखा जा रहा है। अरे अंकित, चंचल, तुम लोगों ने देखा? वह क्या था? खिड़की के बाहर वह परछाई, ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही घुल रहा हो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। वह परछाई, वह आईना, ये मेरा सच्चाई है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैं तो यही कहूंगा कि यहां जान गंवाने से अच्छा है हमें यहां से अभी निकलना चाहिए। वैसे भी सुबह तक रुकना यहां सही रहेगा या नहीं? अगर अभी यहां से निकल जाएंगे तो शायद गांव के बाहर रात गुजार लेंगे, पर यहां पर एक पल के लिए भी रहना मुझे सही नहीं लग रहा है। घुटन सा फील हो रहा है। क्या बोलते हो तुम लोग? वह तीनों दोस्त धर्मशाला से जैसे ही बाहर आते हैं, वह देखते हैं कि सारा गांव खंडहर में बदल गया, जैसे बहुत सालों पहले यहां सब कुछ खत्म हो गया हो। चंचल, अंकित, यहां क्या हुआ? अभी तो यहां सब कुछ था। घर था, चौपाल था, चौपाल पर बुजुर्ग आदमी भी थे। यह सब एक पल में कैसे हो गया? जैसे लग रहा हो कि यह गांव बरसों पहले से खंडहर में बदल गया हो। रोहित, मैं तुम्हें पहले ही कहा था, वह परछाई कोई साधारण परछाई नहीं थी। इस गांव की रास्ते टूटी दीवारों और हवा सब किसी शक्ति में बांधे हो। शायद हम तीनों उसी के माया जाल में फंस गए हैं। ये गांव सिर्फ खंडहर नहीं, एक श्राप है। हमें यहां से अभी निकलना होगा। यहां रुकना अपने मौत को दावत देना जैसा है। लेकिन यार, अगर यह सचमुच किसी के वश में है तो रास्ता बाहर की ओर ले जाना चाहता था, लेकिन हम तो फिर उसी जगह पर आ गए। हम कितना भी दूर चले जाएं, यह शराब हमें छोड़ना ही नहीं। यह गांव हमें बार बार वही खींच लाता है। दोस्तों, लगता है हमें उसी जगह लौटना होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, उसे महल में। हां, इसकी असली जड़ वही महल है, और वह आईना, उसे आईने के बिना यह मायाजाल टिक्की नहीं सकता। भाइयों, हमें डरना नहीं होगा। हमें यह खेल आज ही खत्म करना होगा। इतना कहते ही वह तीनों दोस्त महल की ओर बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वह महल आ जाता है, और वह लोग महल के बाहर पहुंचते ही वह लोग घबरा जाते हैं। वह तीनों देखते हैं कि वह चौपाल पर बैठे दो बुजुर्ग और धर्मशाला की वह मुखिया, इन एकदम से जैसे लगे कि वह सब एक पत्थर की मूर्ति है। अरे, यह तो वही लोग थे, यह दो बुजुर्ग और यह मुखिया। लेकिन यह तो हंस बोल रहे थे। यह सब कैसे हुआ इनके साथ? और यह लोग अब पत्थर बन गए हैं, जैसे कि इनकी रह को कोई जाकर लिया हो। हमें क्या हुआ है? चंचल, क्या हम भी इन लोगों के जैसे यहीं पर रह जाएंगे, इसी गांव में? मुझे तो लगता है यह एक जाल है, यह कोई इत्तेफाक नहीं। अगर यह लोग इस तरह जमे हुए हैं तो इसका मतलब है या तो यह गांव या तो वह पुराना दर्पण और भी गहरा जाल बनता है। हमें अंदर जाकर सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। अब पीछे हटना शायद ठीक नहीं। मुझे लग रहा है जैसे उनकी आंखों में हमारी ही परछाई बैठी हो। अगर यही लोग यहां के बंधक हैं तो हमें उनकी आवाज को रोशन करके आईना को तोड़ना पड़ेगा, भले इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ, बिल्कुल, तुम लोग सही कह रहे हो। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना है। हाँ, हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है और उसे आईने को तोड़ देना है। आईना को तोड़कर हम तीनों मायाजाल से बाहर आ जाएंगे। फिर तीनों जब वापस कमरे में आते हैं तो वह दर्पण पहले की तरह ही शांत था। तभी एकदम से उसे दर्पण में परछाई दिखी और बोलने लगा, कौन है मोहन? कोई है? अंधेर में छिपी परछाई, मैं यहां हूं तेरे पास। भूतिया, मैं तुम्हारा शांति नहीं चाहता। तूने कितने लोगों का कितने का हंसी छीन लिया और कितने घर उजाड़ दिए।
मैं तुम्हारा शांति नहीं चाहता। मैं खुद को तेरे जाल में नहीं दे सकती। आप बस किसी ने भी हमारी रहें छीलने की कोशिश की तो मैं उन्हें दांव पर लगा दूंगा। मिलकर यही आईना तोड़ देते हैं। रोहित ने आईने की तरफ देखा। अंकित और चंचल शीशे को तोड़ने के लिए पत्थर मारने लगे। अंकित रुको, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसकी बनी रचना को सीधी हथौड़ी से भी नहीं तोड़ा जा सकता, तो यह पत्थर इनका क्या ही बिगाड़ लेंगे। मुझे वह लाइन याद आ रही है जो मैंने कुछ दिन पहले पुरानी किताबों में पढ़ा था। एक मंत्र था जिससे दर्पण का माया जाल खत्म किया जा सकता है। टूट जा शिक्षा भस्म हो जा, छोड़ दे माया, छोड़ दे बंधन, ज्वेल उठ अंधकार, अंधकार को जलाकर मिटा दे। यह मंत्र पढ़ने के बाद वह दर्पण जलने लगता है। शीशा जलते ही उसे महल का माया जाल खत्म हो जाता है और उसे गांव वह तीनों फिर महल से बाहर निकलते हैं और हाईवे की ओर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह हाईवे तक पहुंच जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी होती है कि सामने से एक कार आ रही होती है। उनको देखकर कार रुक जाती है। अरे भाई, तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो? अरे भाई, पहले आप ये बताओ कि हमें आप भोपाल शहर तक छोड़ दोगे, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भोपाल शहर ही। वह तीनों आखिरकार भोपाल शहर पहुंच गए और तीनों कर से उतारकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे। अरे चंचल, तुझे पता है उसे रात हम तीनों डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे। हाँ हाँ, वह रात कैसे भूल जाऊंगा। तो क्या मैं इस पर वीडियो बनाऊं? नहीं, तुम वीडियो मत बना। मुझे तो वह सब सोच कर ही डर लगने लगता। तू ऐसा करके इसे किसी न्यूज चैनल वाले को सौंप दे या किसी लेखक को। हाँ, तो सही कह रहा है। मैं एक रिपोर्टर को जानता हूं। कल सुबह मिलते हैं। वह दोनों रिपोर्टर के पास जाते हैं और अपनी सारी बातें रिपोर्टर से शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका नाम का कैरेक्टर हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर चाहिए। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही जाना।